ये इंजॉयमेंट के लिए नहीं है मूवी, या एंटरटेनमेंट के लिए नहीं है, बट सोशली रेलिवेंट मूवी है, तो इससे हम काफ़ी कुछ सीख सकते हैं। Director, I mean, he's Anubhav Sinha. He's best at what he does. So बट इस बार टोटली डिफरेंट लाया, मतलब लोग सोचते थे अरे यार ईस्ट का ही है, ईस्ट बंगाल का है, वो ईस्ट टाइप जो भी ईस्ट वेस्ट बोलते थे, बट इस बार आप बोले कि नहीं हम इंडियन की कंटेंट देख रहे हैं। बहुत ही अच्छी स्टोरी बनाई गई है और बहुत ही अच्छे तरीके से फिल्म निकल आई है। और आयुष्मान खुराना तो बाप रे, तालियां बजाना चाहूँगा उनके लिए। वेरी नाइस, बहुत ही अच्छे अटेम्प्ट है। अनुभव सिन्हा की मूवीज़ मुझे हमेशा पसंद आती हैं, और ये मूवी से भी मुझे जो एक्सपेक्टेशंस थी उस पर खरी उतरी। क्या कुछ कहना चाहोगे आयुष्मान की एक्टिंग की? आई थिंक इट्स अ वेरी थॉट प्रोवोकिंग मूवी, और आयुष्मान जो खुराना है वो हर बार एक जो भी सोशल इशू होता है उसके ऊपर मूवी करते हैं, चाहे वो विकी डोनर हो या शुभ मंगल सावधान हो या शुभ मंगल ज़्यादा सावधान हो। तो ये मूवी में भी उन्होंने एक बहुत ही थॉट प्रोवोकिंग इशू के ऊपर काम किया और बहुत ही बेहतरीन काम किया। कोई ऐसी चीज़ जो काफ़ी अच्छी लगी, कोई ऐसा मोमेंट? अस्सी ये मूवी इंजॉय करने के लिए नहीं है। ये मूवी में आप वो जो नॉर्थ ईस्ट के लोग हैं उनका पेन और ट्रॉमा जिससे वो गुजरे हैं वो दर्शाया गया है, तो वो बहुत ही अच्छे से पोर्ट्रे किया गया है। और अनुभव सिन्हा की हमने मुल्क मूवी देखी थी, उसमें भी इतना अच्छा उन्होंने सब्जेक्ट डिस्कस किया था। उसके बाद थप्पड़ में भी इतना अच्छा, आर्टिकल 15। तो ऐसे सोशली रेलिवेंट मूवीज़ बनाते हैं, तो मतलब बहुत ये इंजॉयमेंट के लिए नहीं है मूवी, या एंटरटेनमेंट के लिए नहीं है, बट सोशली रेलिवेंट मूवी है, तो इससे हम काफ़ी कुछ सीख सकते हैं। जो डिस्क्रिमिनेशन हमारी सोसाइटी में होता है और जो आइसोलेट कर देते हैं, तो वो नॉर्थ ईस्ट के लोगों का पेन और ट्रॉमा दिखाया है, हाउ दे सफ़र। और बहुत ही अच्छे से जो गन फाइट्स वगैरह सीन्स हैं बहुत अच्छे से शूट किए गए हैं। बीच में स्क्रीन प्ले थोड़ा स्लो हो जाता है, बट वो आप इतना भावनाओं में बह जाएंगे कि यू विल इग्नोर ऑल दोस एस्पेक्ट्स। क्लाइमेक्स कैसा लगा मुझे? क्लाइमेक्स बहुत अच्छा है, और मतलब आपको सोचने पे मजबूर करेगा, ऐसी मूवी है। और अनुभव सिन्हा का मुझे हमेशा ही डायरेक्शन बहुत पसंद है, वो इतना मूवी को ग्रिपिंग बना देते हैं। ये एक जियो पॉलिटिकल सोशल एक्शन ड्रामा है, सोशो पॉलिटिकल सोशल ड्रामा है। तो इसमें वही लोग जो टर्मोइल में से गुजरे हैं और कितने बच्चों की डेथ हो जाती है, वो जो लड़ाई झगड़ा होता है उसकी वजह से, तो लोगों का पेन दिखाया है जो मिजरी से वो गुजरे हैं। आयुष्मान के अपोजिट एक नई कलाकार है, उनका किरदार कैसा? बहुत अच्छा एंड्रिया डेवी सूजा, उनका भी बहुत ही अच्छा किरदार है। और केवी सूजा, एंड्रिया, मतलब उन्होंने भी एक बॉक्सर का किरदार निभाया, और वो भी मतलब अपना पेन उनके चेहरे पे दिखाई देता है। तो वही दिखाया कि नॉर्थ ईस्ट के लोगों ने कितना सफ़र किया और कर रहे हैं, और हमें उनको मेन स्ट्रीम में लाना पड़ेगा। और ये जो आयुष्मान खुराना है, एक अंडर कवर गवर्नमेंट एजेंट बने हैं, और इसके साथ साथ मनोज पावा का बहुत अच्छा रोल है। कुमोद मिश्रा को भी हर मूवी में लेते हैं अनुभव सिन्हा, उनका बहुत अच्छा रोल है। सिनेमेटोग्राफी बहुत ही विजुअल डिलाइट है जो वहाँ का दिखा है ना, तो वो सिनेमेटोग्राफी बहुत अच्छी है इवान मुलिगन की। और एडिटिंग मुझे लगता है 15-20 मिनट थोड़ी सी क्रॉप कर सकते थे, तो जो इसकी याशा रामचंदानी जो एडिटर है उनको मैं बोलना चाहूँगा, बट अदरवाइज ओवरऑल मूवी बहुत अच्छी है, देखने लायक है। 5 आउट ऑफ 3.5। थैंक यू सो मच। चाहोगे अनेक मूवी के बारे में? अनेक मूवी के बारे में मैं एक ही चीज़ बोलूँगा कि द कश्मीर फाइल्स के बारे में एक बार फिर से अनुभव सिन्हा ने एक हमारे देश की सच्चाई दिखाने की कोशिश की है, जिस मूवी का नाम है अनेक। आयुष्मान खुराना एंड मॉडल एंड्रिया मैम, दोनों की काम बहुत बेहतरीन है। मतलब कि अनुभव सिन्हा, आप उनकी स्क्रिप्ट देख लो, मतलब एक अलग ही मुद्दे पे ही कहानी बनाते हैं, वो मूवी बनाते हैं। जैसे कि थप्पड़, उसके बाद फिर उनका आर्टिकल 15, ये भी उस टाइप की मूवी है। एक असलियत है, नॉर्थ ईस्ट की कहानी दिखाने की कोशिश है। इसमें जितने भी कैरेक्टर, 2-3 कैरेक्टर ऐसे हैं जो कि आपको लगेगा कि जाने पहचाने, लेकिन बाकी कैरेक्टर उन्होंने न्यू चेहरा लिया, और सभी ने बहुत अच्छे से काम किया। जिस तरह का कॉन्सेप्ट है नॉर्थ साउथ का, वो कॉन्सेप्ट आपको कैसा लगा? बहुत बेहतरीन है। मतलब कि हम लोग सिर्फ सुनते थे, ये सब कहानी मूवी के जरिए हम लोगों को देखने को मिला। जिस तरीके से वो नॉर्थ ईस्ट के लोग होते हैं, उसमें ये दिखाया है कि वहाँ के लोग जो हैं, जो छोटे छोटे बच्चे किस तरीके से बहकावे में आ जाते हैं। उन लोगों को भेजा जाता है, आप जाओ दिल्ली और मुंबई काम करो, तो वो लोग बोलते नहीं, हम यहीं के हैं, यहीं पे खाएंगे, यहीं पे कमाएंगे, यहीं पे मर जाएंगे, हमको इंडिया से मतलब नहीं। और आयुष्मान के सामने एक नई कलाकार है, उनके बारे में क्या कहते एंड्रिया मैम, हाँ। उनका काम बहुत काफ़ी, फर्स्ट मूवी है, डेब्यू करी है, बहुत अच्छा काम है उनका, पूरी स्क्रीन पे उन्होंने बहुत अच्छा क्लाइमेक्स इस तरह का लगा? क्लाइमेक्स लास्ट का सीन भी है, बहुत अच्छा है। जिस कैसे तरीके से वो आतंकवाद को मारते हैं वो लोग, बहुत अच्छे तरीके से किया। 5 आउट ऑफ कितने स्टार? 3 स्टार। तो बहुत अच्छी है, आई एन्जॉयड इट थ्रू आउट, like it's not boring at all. Even if it's 2.5 hours, you never get bored or sleepy, whatever. It's gripping, it's throughout, and बीच बीच में entertaining भी है, मतलब fun wise है. So I think it's a good one. And what do you want to say about the director and Ayushmann? Director, I mean, he's Anubhav Sinha. He's best at what he does. So
like his previous films has been, this one too is a very good one. Ayushmann, as always, like he'll play the North Indian guy for 4 films and then he'll come out with one film like this and he'll break the barrier. And again, he's done it here like he's done in Andhadhun or say Article 15 or any such film. Here too, he's the different guy. He's done well. आयुष्मान के सामने एक नई कलाकार है हाँ, जिन्होंने- एंड्रिया। हाँ, एंड्रिया। उनका किरदार कैसा लगा आपको? उनका कैरेक्टर को इतना कुछ करने को है नहीं. शी इज़ प्लेइंग अ बॉक्सर बट शी इज़ डन वेल. शी फील्स नेचुरल एंड नॉट फोर्स्ड कि नॉट इसको नकली दिखाना, नकली एक्सेंट या कुछ नहीं. शी फील्स नेचुरल एंड शी इज़ डन वेल फॉर अ डेब्यू फिल्म. और जिस तरह का कंटेंट है नॉर्थ और साउथ में, वो कंटेंट किस तरह का लगा आपको? Love, see, since we stay in Mumbai and India, to the western part, we don't really know their struggles. Right. So here the struggles have come out. They may not be very much relatable for all of us because we haven't been through them, but the way they've been shown on the screen, it's touching and it's important more than anything else. So it's one step ahead, and I think it's important and it's been executed in a good way. लास्टली हाउ मेनी स्टार्स वुड यू लाइक? I'll give 4. थैंक यू सो मच। कुछ कहना चाहोगे? मूवी कैसी लगी आपको? सर बहुत अच्छी मूवी लगी, जिस तरह से आयुष्मान खुराना ने एक्टिंग किया और डायरेक्टेड बाय अनुभव सिन्हा. मतलब हमें सोचते ना हम ये साउथ के ईस्ट के, बट इस मूवी में लगता है कि नहीं हम इंडियन है सबसे पहले. आज की डेट मतलब कोई ये नहीं बोलेगा कि मैं भाई साउथ से करता हूँ, ईस्ट में करता हूँ या महाराष्ट्र में करता हूँ. सब बोलेगा हम इंडियन है. एक्टिंग वाइज बहुत अच्छे किए उन्होंने. कंटेंट वाइज किस तरह से इसका कंटेंट लगा? कंटेंट वाइज अगर अनुभव सिन्हा हमेशा डिफरेंट कंटेंट है, इस बार भी बहुत अच्छे कंटेंट है. भले इससे पहले ट्रैप था, मुल्क था, बट इस बार टोटली डिफरेंट लाया. मतलब लोग सोचते ना अरे यार ईस्ट का ही है, ईस्ट बंगाल का है, वो ईस्ट जो भी ईस्ट वेस्ट बोलते थे, बट इस बार आप बोले कि नहीं हम इंडियन के कंटेंट दिख रहे हैं. और आयुष्मान खुराना एज अंडर कॉप हीजिन कैसे लगे? नो डाउट बहुत अच्छी किया, बिकॉज उन्होंने हमेशा जो भी एक्टिंग करते हैं बहुत अच्छी से वो अपने आप को चूज़ करता है, वो सेप में डालते हैं फिर एक्टिंग करता है. इसमें भी सेप ऐसा लग रहा है कि कई पॉइंट में लगा नहीं कि आयुष्मान खुराना, ऐसा लगा कि रियल कोई कॉप एक्टिंग कर रहा है. स्क्रीन प्ले कैसा लगा आपको? स्क्रीन प्ले बहुत अच्छा, बट कभी कभी ऐसा लगता है कि नहीं यार थोड़ा कुछ और हो सकता है, बट अदरवाइज बहुत अच्छा था. बिकॉज ये आई थिंक एक इशू पे, सोशल इशू पे मूवी है, तो आई थिंक बहुत अच्छा है. आयुष्मान के अपोजिट नई कलाकार आई, उनका किरदार कैसा लगा आपको? अच्छा लगा, बट मुझे लगता है कि इससे पहले उन्होंने बहुत वर्कशॉप किए होंगे, इसलिए उन्होंने बहुत अच्छी एक्टिंग किया. अदरवाइज ऐसा नया होता तो पता चलता है कि यार नहीं कुछ तो किया, बट यहाँ पे कभी लगा नहीं कि नहीं बोल के. 5 आउट ऑफ कितने स्टार लगे? 4.5 आता है. थैंक यू. ये क्या कुछ कहना चाहोगे मूवी के बारे में? अनेक जो है बहुत ही ज़बरदस्त मूवी है. अनुभव सिन्हा की जैसे पहले की मूवीज़ थी वैसे अब ये भी आ गई है. एक सोशल इशू के ऊपर बनाए हैं उन्होंने, और ये सोशल इशू हमारे टाइम पे बहुत मतलब कि बहुत सालों से ये हो रहा है कि मतलब नॉर्थ ईस्ट लोगों को जो है, उन लोगों को जो है प्रायोरिटी नहीं दी जा रही है. हर चीज़ में उनको पीछे धकेला जा रहा है. मतलब उनको इंडियन समझ ही नहीं रहे हैं लोग यहाँ पे. उनको जो है चाइनीज़ समझते हैं, तिब्बतन समझते हैं. मतलब आए दिन हम देखते हैं कि हमारे स्पोर्ट्स फील्ड में भी ऐसे ही वो हो रहा है, और वही सब दिखाया गया है इस मूवी में. एडिटिंग की बात की, डायरेक्शन की बात की जाए तो डायरेक्शन बहुत ही ज़बरदस्त है, क्रिस्प डायरेक्शन है. मतलब कि आप कहीं पे भी आपको लगेगा नहीं कि मूवी स्लो जा रही है. बहुत ही अच्छा डायरेक्शन है अनुभव सिन्हा का. और आपको स्टोरी लाइन कैसी लगी? स्टोरी तो बहुत अच्छी है. एक ऐसे इशू के ऊपर बनाया गया है जो हम हर कोई डायरेक्टर एक बार सोचेगा बनाने के लिए, बट बहुत ही अच्छा डायरेक्शन है. और नई कलाकार आयुष्मान के अपोजिट, उसका किरदार कैसा लगा? उसका भी किरदार बहुत ही ज़बरदस्त है. अगर ये किसी और एक्ट्रेस को लेते तो मूवी में इतना अच्छा इम्पैक्ट नहीं पड़ पाता, बट अच्छा हुआ कि उनको लिया है ताकि मूवी में वो रेलेवेंसी बनी रहे. 5 आउट ऑफ कितने स्टार लगे? 5 आउट ऑफ मैं 4 स्टार दूँगा. और 1 स्टार आपने कहाँ काटा? 1 स्टार ये है कि थोड़ी मूवी की लेंथ थोड़ी लंबी हो गई है, तो थोड़ी एडिटिंग में अगर थोड़ा और कट शॉट करते तो ज़्यादा अच्छी रहती. थैंक यू सो मच. सबसे पहले बात ये बोलिएगा, ये मूवी नहीं है, ये रियलिस्टिक सब्जेक्ट पे बेस्ड मूवी है. मूवी तो है ही नहीं है, सॉरी. तो इसके पहले कश्मीर फाइल मूवी आई थी, उसके बाद ये मूवी आई है अनेक. इसका जो नॉर्थ ईस्ट में हुआ था उसके ऊपर ये सब्जेक्ट बेस है. और जिस तरीके से अनुभव सिन्हा ने इसको एग्जीक्यूट किया है, जिस तरीके से डायरेक्शन दिया है, काफ़ी हद तक अच्छे तरीके से दिया है. थोड़ा बहुत मुझे लगता है कि एडिटिंग में थोड़ा सा कम कर सकते थे. कुछ मतलब ऐसे सीक्वेंसेस है जहाँ पे मतलब हो सकता है और एडिटिंग हो सकता था बेहतरीन तरीके से, बट कोई बात नहीं. बात करते हैं आयुष्मान खुराना के परफॉर्मेंस के बारे में. तो उनकी इसके पहले जितने भी अब तक रियलिस्टिक सब्जेक्ट आए या फिर सोशल मैसेज वाले सब्जेक्ट आए, चाहे वो बाला ले लो, चाहे वो
उनकी सबसे पहली मूवी आई थी विकी डोनर लो, या फिर शुभ मंगल ज़्यादा सावधान वगैरह ले लो। तो इतने जितने सोशल मैसेज पे उन्होंने बात की है, ये भी एक सोशल मैसेज ही आप बोल सकते हो। और जिस तरीके से उनका काम तो आपको पता ही है, टॉप नॉच, नेल्ड कर देते, कौन सा भी कैरेक्टर दे दो। और इसके पहले उनकी चंडीगढ़ करे आश की मूवी आई थी, हालांकि वो इतनी खास तरीके से लोगों को अपील नहीं हुई, बट एनीवे एक आध मूवी हो जाती है। बट जिस तरीके से अनेक में उन्होंने एक रिटर्न बैक, हम बोलते हैं ना बाउंस बैक बोलते हैं, तो बाउंस बैक उन्होंने किया। और जिस खास तरीके से उन्होंने अपना अंदाज परफॉर्मेंस में दिखाया ना, कैरेक्टर में दिखाया, इतना ज़बरदस्त लग रहा है कि लोगों को पसंद आ जाएगा। पूरे थिएटर में ऐसा माहौल था कि मतलब सब लोग शांत रह के मूवी देख रहे थे। मतलब लोगों को इतनी इंगेजिंग स्टोरी लगी उसकी, और इतना इंगेजिंग उनका स्क्रीन प्ले लगा, इतना इंगेजिंग उनके परफॉर्मेंस लेवल लगे कि लोग मतलब कोई बोर हो जाता है तो बातचीत वगैरह करने लगता है, या फिर मोबाइल में गुफ्तगू करने लगता है। तो ऐसा मैंने कौन सा भी किसी आदमी को देखा नहीं, मतलब करीब 50 to 60% ऑक्यूपेंसी पूरे थिएटर में थी। तो मैंने ऐसा देखा नहीं कि जहाँ पे मतलब लोग चिट चैट कर रहे हैं या फिर बातचीत कर रहे हैं, लोगों को बोरिंग सीन ऐसा हो रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं दिखा। बहुत ही अच्छी स्टोरी बनाई गई है और बहुत ही अच्छे तरीके से फिल्म निकल आई है। और आयुष्मान खुराना तो बाप रे, तालियां बजाना चाहूँगा उनके लिए। 5 आउट ऑफ कितने स्टार्स दोगे? 5 आउट ऑफ 4 दूंगा, 1 स्टार में काटूंगा, क्योंकि मुझे लगता है कि एडिटिंग और थोड़ी बेहतर होनी चाहिए थी, या फिर थोड़ा सा और कट कर सकते थे, बस उसके लिए। थैंक यू।